विकसित राष्ट्र की कसौटी पर वर्तमान स्थिति में भारत किसी भी रूप में खड़ा नहीं हो पा रहा है। मात्र व मात्र छलावा सरकारें सपना परोस रही है। आज़ादी के इतने दिनों के बाद हमने अभी तक समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू नहीं कर पाया। अभी तक हमने सभी लोगों के लिए समान न्याय की व्यवस्था नहीं कर पाया। हम बीमारियों से लड़ने के लिए अभी तक समान स्वास्थ्य की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पाया और बेतहाशा जिस तरह से रोजगार खत्म हो रहे हैं, सृजन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और अंधी औद्योगिकरण के दौड़ में दौड़ता हुआ भारत यह पूरी तौर से हम खाली एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दुनिया के तमाम देश जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हैं, उन लोगों ने अपनी सारी सुविधाएं विकसित की है और विकसित करके नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार दे करके और देश के विकास में उनकी ताकत का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं, उन प्रतिभाओं को दबाने के लिए हम कितना कुचक्र कर सकते हैं, वह पूरी तौर से कुचक्र में लगे हुए हैं कि जब तक हम आवाम के सभी रास्तों को बंद नहीं करेंगे तो चंद मुट्ठी भर लोगों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इस रास्ते पर भारत लगा हुआ है और ये निश्चित है कि इससे देश का भला नहीं हो सकता। इससे कभी भी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं खड़ा हो सकते। आज हालत जो देश की जा रही है, जिस देश में नफरत की इस तरह से आग जल रही हो, जहां लोग परेशान हैं, तमाम सारी सुविधाओं के चक्कर में नौजवान बर्बाद हो रहे हैं और बेतहाशा फीस की बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो अस्पतालों में, अभी तक प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट मची है, उस पर लूट को रोकने के लिए भारत सरकार के पास अभी तक कोई समुचित प्लान नहीं है। कभी कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। यह तमाम सारे क्षेत्रों में जो पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित हो रही है और तमाम लोग, आज हालत यह है कि महंगाई के जमाने में जहां इस देश में एक चर्चा हो रही है कि जो 1 लाख से कम सैलरी पाता है वह पावर्टी लाइन से नीचे है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपए पर बीटेक, एमटेक और नेट और पीएचडी करके नौजवान जिनको 10,000, 15,000 रुपए पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आज उनकी हालत, वह अपने परिवार को एक क्या सुविधाएं दे पाएंगे, यह भारत के लिए चिंताजनक है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, वह मात्र ख्याली पुलाव है, वह देश के साथ धोखा है। यह मात्र एक आडंबर फैला करके यह पूरे देश को बर्बाद करने की साजिश है। इसीलिए नौजवानों, आओ हम सब इकट्ठा होकर के सब कुछ भूल करके यह ख्याली पुलाव पकाने वाले झूठे प्रधानमंत्री की इस राज सत्ता को हम नेस्तनाबूद करें और एक ऐसी सरकार लाएं जो रोजगार का सृजन करे, जो निजीकरण के अंधाधुंधीकरण पर रोक लगाए और समान शिक्षा लागू करके देश के जो होनहार बच्चे हैं उनको उचित अवसर दे सके। आओ इस संकल्पना के साथ 2024 के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम खात्मा करने का अभियान चलाएं और झूठे प्रधानमंत्री को गुजरात भेजने का हम लोग प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी लोगों से एक बार फिर अपील करता हूं, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। इन्हीं संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।